अब अगर हम बात करें कहानी की रचना प्रक्रिया की, मतलब कहानी कैसे बनती है, तो उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम हम लोग पढ़ रहे हैं, कक्षा 11वीं और 12वीं में लगी हुई ये पुस्तक है। इसके अलावा सभी जो भी जितने भी पार्ट हैं आपके आरोह, भाग 1, 2 के, वितान के, सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहीं अच्छे से देख लेंगे तो आपको इसी चैनल से ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम में ये जो एक मुख्य बिंदु है, पॉइंट है कि कहानी कैसे बनती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना कि कविता कैसे बनती है, अब हम जानेंगे कहानी कैसे बनती है। तो चलिए जानते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वाली वीडियोस को भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का उद्भव भी उसी अनुभूति से होता है जिससे कविता का उद्भव होता है। कवि उस अनुभूति से लयात्मक संगीत छेड़ता है तो कहानीकार उससे किस्सा बनाता है। ठीक है, अनुभूति दोनों के लिए ज़रूरी है। क्या अनुभूति? किसी चीज़ को देखा, उसमें उसको उसने अनुभव किया, फील किया, तो जो कवि है वो क्या कर देता है, उस अनुभूति से क्या बना देता है, कविता बना देता है। और जो कहानीकार है वो क्या कर देता है, उससे किस्सा बना देता है। ठीक है, क्या बना देगा, उससे किस्सा। यही फ़र्क है। वह किसी कल्पित पात्र या नायक को खोजकर अपनी बात कहने लग जाता है। ठीक है, कल्पित मतलब अपने दिमाग से सोचता है और एक पात्र जो है उसको देता है। पात्र क्या होता है, करैक्टर। और अपनी उस कहानी का किसी को नायक भी बना देता है, उसको खोजकर अपनी बात कहता है। इसके लिए वह किसी घटना की योजना करता है। तो मतलब पहले तो उसको चाहिए कोई घटना, इवेंट चाहिए, तो उसी के ऊपर लिखेगा। कुछ पात्र चुनता है, उन्हें संवाद करवाता है। अब घटना जब मिल जाएगी तो पात्र बनाएगा वो। ठीक है, अब पात्रों से क्या करेगा, संवाद करवाएगा। संवाद होगी कन्वर्सेशन, बातचीत करवाएगा। एक वातावरण तैयार करता है। ठीक है, और अपनी बात कहा जाता है। इस प्रकार कहानी के अगर कहें तो मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला तत्व है कथानक। ठीक है, कथानक हो गई कोई घटना। ठीक है, फिर उसके बाद पात्र तथा चरित्र चित्रण। ठीक है, पात्र इकट्ठे करेगा, करैक्टर, फिर उन करैक्टर्स का जो है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका चरित्र जो है, उसका जो बिहेवियर है उस पात्र का, उसको चित्रित करेगा। फिर उसके बाद संवाद हो गया। संवाद हो गया वार्तालाप, बातचीत। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। फिर देश काल या वातावरण, देश और समय और वातावरण का ध्यान रखा जाएगा कहानी की रचना में। फिर उसके बाद उद्देश्य क्या होगा उस कहानी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कहानीकार लिख रहा है उसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है। तो भाषा शैली जो है वो किस प्रकार की प्रयोग करेगा, उसका भी मुख्य रूप से ध्यान रखें। तो ये 6 तत्व हैं जिनसे कहानी बनती है। किससे? कथानक से, फिर उसके बाद पात्र से, संवाद से, देशकाल या वातावरण से, उद्देश्य से और भाषा शैली से। ठीक है, ये पता लग गया आपको कहानी कैसे बनती है। तो ये 6 तत्व जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना कहानी नहीं बनेगी भाई। ठीक है, अब कहते हैं कि कहानीकार और समाचार संवाददाता, ये रिपोर्टर में अंतर होता है। रिपोर्टर घटना को ज्यों का त्यों रखता है, वह उसमें ना तो कल्पना कर सकता है ना कल्पित संवाद लिख सकता है। वह फोटोग्राफर के समान घटी हुई घटना का ज्यों का त्यों वर्णन कर देता है। जैसे गीता में जो संजय था वो क्या करता था, घटना को ज्यों का त्यों बता देता था। वो कोई कहानी नहीं बना रहा था। लेकिन कहानीकार जो है वो घटनाओं को ज्यों का त्यों नहीं रख सकता। कहानीकार क्या है, जो घटना को ज्यों का त्यों नहीं रख सकता। वह किसी घटना या अनुभूति को पाठकों तक पहुंचाने के लिए वास्तविक सी कहानी गढ़ देता है। वह कहानी वास्तविक घटनाओं जैसी होती है। अगर आप ध्यान दोगे तो वो आपको लगेगा जैसे वास्तविक घटना है। आजकल जो फिल्में बनती हैं इनके पीछे कोई ना कोई इवेंट तो रहता है, कोई ना कोई जो है वो मुद्दा तो रहता है, लेकिन उसको ना डायरेक्टर या कहानीकार जो उसको अच्छे से बनाता है ताकि लोगों का उसमें रुचि जगे। किंतु वास्तविक नहीं होती है, वो वास्तविक नहीं होती, रियल नहीं होती। वास्तविक घटना आजकल देखते हो आप, सबसे पहले टीवी के शुरू में ही आता है ये धारावाहिक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ऐसा आता ना। तो वास्तविक घटना में कोई उपदेश या संदेश नहीं होता। ठीक है,
परंतु कहानीकार अपनी कहानी की घटना में से कोई उद्देश्य या संदेश प्रकट करना चाहता है, इसलिए कहानी रचनात्मक होती है। अच्छा कहानीकार अपने संदेश को किसी न किसी पात्र के माध्यम से कह जाता है। ठीक है, जो उस कहानी का एक कहानी रहती है तो कहानी का भी मुख्य रोल क्या है, संदेश देना। ठीक है, वो संदेश का संचार करना कहानी के माध्यम से। तो वो अंत में एक उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से उसने बनाई है कहानी, उसका संदेश जो है वो प्रकट कर ही देता है। कहानी के पात्र वास्तविक पात्रों के समान होते हैं, उनके सुख दुख और संवाद भी वास्तविक जीवन के समान होते हैं। कहानीकार वास्तविक जीवन जैसा ही चित्रण प्रस्तुत करता है, इसमें पाठक उसमें रम जाते हैं। कहानी रचना का सबसे मूल गुण है जिज्ञासा। ठीक है, कहानी रचना का सबसे मूल गुण क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, आगे क्या हुआ। इस तरह से जो भी कहानी पढ़े वो जिज्ञासु होगा, तभी उस कहानी का आनंद ले पाएगा। इसी जिज्ञासा के बल पर कोई कहानीकार पाठकों को अंत तक बांधे रखता है। यदि कहानी का अंत किसी निष्कर्ष तक ना पहुंचा या प्रभावी ना हुआ तो पाठक स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करता। इसलिए प्राचीन कहानियों में अंत में कोई संदेश या सुखद अंत होता था। सुखद अंत को पढ़कर पाठक संतुष्ट हो जाता है। तो नई कहानी पुरानी कहानी से भिन्न है। नई कहानी जो है वो पुरानी कहानी से भिन्न है। आजकल नई कहानी में जीवन का रेशा रेशा खोला जाता है। आजकल ना एक नया शब्द आया हुआ, नई कहानी। तो नई कहानी जो है वो पुरानी कहानियों से क्या कहते हैं कि भिन्न है। आजकल की जो कहानी है इसमें हर एक चीज़ जो है वो अच्छे एंगल से देखी जाती है। तो सभी घटनाओं और अनुभूतियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें सामने रखी जाती हैं। पाठक की दृष्टि जीवन की प्रक्रिया पर रहती है। जो पाठक है उसकी दृष्टि जो है उसके जीवन की प्रक्रिया पर रहती है कि जीवन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, उस पे रहती है। मतलब कोई भी अगर पात्र होगा तो उसका जीवन किस तरह का है उसके ऊपर नज़र रहेगी, किसकी, पाठक की। तो उसके बाद अगर हम बात करें, इंच अनुभूति के साथ पाठक तदाकार हो जाता है। इसलिए तदाकार मतलब वैसा ही हो जाता है जैसा उस कहानी में किसी पात्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, तो वैसा ही हो जाता है। इसलिए नए कहानीकार मानव मन में चल रही एक अनुभूति को व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कि पहले जिन अनुभूतियों और क्रियाओं को गोपनीय और अश्लील कहा जाता है उन्हें विभाग होकर प्रकट किया जाता है आजकल। यदि कोई कहानीकार सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि और अनुभूति को कहानी द्वारा प्रकट कर पाता है तो वह समूची कहानी यात्रा ही सुखद बन जाती है। तब पाठक केवल सुखद अंत की प्रतीक्षा में ही नहीं बैठा रह जाता। एक श्रेष्ठ कहानीकार वह है, कौन है एक श्रेष्ठ कहानीकार, जो जीवन का हूबहू वर्णन भी करे और पाठकों को एक दिशा और दृष्टि भी प्रदान करे। ठीक है, केवल जीवन की विवश स्थितियों का पोस्टमार्टम करना और चौराहे पर गंदगी का ढेर लगा देना ही नई कहानी का लक्षण नहीं हो सकता। तो ये हमने जाना कि कहानी की रचना जो है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की भाषा और अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, इसके सभी पाठों को आप लोग पढ़ें। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आएंगे नाटक की रचना प्रक्रिया। तो नाटक की रचना किस तरह से होती है इसको आप समझ जाएंगे। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।